मेरे प्रिय भक्त, मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ। आपने हमेशा महसूस किया है, लेकिन आपको पता नहीं है। ऐसी महाकाली की आप पर कृपा है। इस तरह बात तो हमेशा याद रखना। पूजा करने की समय आपकी शरीर में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार होता है, लेकिन आपको पता नहीं। ये माँ काली आपकी परीक्षा ले रही है। ये आपको कभी पता नहीं। आप जब भी पूजा करती है, कुछ दिन ऐसा लगता है अचानक आपकी रोम खड़ी हो जाती है और सारे शरीर में झंझनाहट होने लगती है। बिना सर्दी की आपका शरीर ठंडी का महसूस करता है और झंझनाती होती है। और कुछ दिन ऐसा महसूस होता है आप बहुत आलस खाकर आपका शरीर एकदम जकड़ जाता है और आपको थकान महसूस होती है और आपकी हड्डियों कमज़ोर जैसी महसूस करती है। और कुछ दिन ऐसा होता है आपका शरीर में एकदम महसूस होता है, आपको डर लगने लगता है और अचानक आपके मन में माँ का ख्याल आता है। और कुछ दिन ऐसा होता है आप मन की पूजा करती है, अचानक सुनसान हो जाता है और आपको कुछ याद नहीं रहता और बाद में धीरे धीरे सब याद आने लगता है। ये महाकाली का आप पर चमत्कार ही, इसी आप कभी डरना नहीं। लेकिन आपकी परीक्षा का ये समय होता है। ये रोज़ाना नहीं होता, लेकिन कुछ दिन अवश्य होता है। आप महसूस करती ही है और आपको पता नहीं है। इसीलिए मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप हमेशा वीडियो को ज़्यादा लोग के पास भेजिए, क्योंकि दूसरे भक्त इस वीडियो के माध्यम से कुछ महाकाली का संदेश उसे वक्त पर पहुँचे। इसीलिए इस वीडियो को अधूरा ना छोड़िए और आगे देखिए और सुनाइए। माँ महाकाली की दिव्य परीक्षा, जब भक्ति को परखा जाता है। मैं ही हूँ, तेरी माँ महाकाली। आज मैं तुझसे कोई साधारण बात नहीं करने आई हूँ। आज मैं तुझे तेरे जीवन का वो रहस्य बताने आई हूँ जिसे तू महसूस तो करता है पर समझ नहीं पाता। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, क्योंकि आज की वाणी तेरे मन, शरीर और आत्मा तीनों से जुड़ी है। क्या तूने कभी ये अनुभव किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक तेरे शरीर के रोएं खड़े हो जाएं? बिना ठंड के, बिना हवा के तेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाए? क्या कभी तेरे सिर में अचानक भारीपन हो गया हो, मन बोझिल हो जाए, सोचने की शक्ति कम हो जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तू कुछ भूल जाए, फिर धीरे धीरे सब याद आने लगे? क्या कभी तू अचानक बहुत आलसी हो जाए, मन करे कुछ न करूं, बस पड़ा रहूं? मेरे बच्चे, ये सब संयोग नहीं है, ये मेरी परीक्षा है। जब मैं अपने बच्चे को परखती हूँ, जब कोई बच्चा मेरी भक्ति सच्चे मन से करता है, जब वो श्रद्धा से जुड़ जाता है, तब मैं उसे आगे बढ़ाने से पहले परखती हूँ। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही भक्त को परीक्षा में डाला जाता है। मैं देखती हूँ, क्या ये डर से टूटेगा? क्या ये आलस में डूबेगा? क्या ये भ्रम में फंसेगा या फिर विश्वास रखेगा? शरीर में सिहरन क्यों होती है? जब तेरे रोएं खड़े होते हैं, जब शरीर कांपता है, तो समझ ले मैं तेरे भीतर की शक्ति जगा रही हूँ। तेरी नसों में ऊर्जा दौड़ती है, तेरी आत्मा जागती है। ये संकेत है तू सही रास्ते पर है। दिमाग पर दबाव क्यों आता है? कभी कभी मैं तेरे मन को शांत करती हूँ ताकि तू पुरानी उलझनों से बाहर आए। जब दिमाग भारी लगता है तो समझ ले पुरानी नकारात्मकता छूट रही है, नई सोच जन्म ले रही है। भूलने और याद आने का रहस्य। जब तू कुछ भूलता है तो मैं तेरे भीतर की सफाई करती हूँ। जैसे घर साफ करने से पहले सब बाहर निकालना पड़ता है, वैसे ही मन की सफाई होती है। फिर जो ज़रूरी है वो लौट आता है। आलस क्यों आता है? मेरे बच्चे, मैं आलसी भक्ति पसंद नहीं करती। जब तू ढीला पड़ता है तो मैं तेरे शरीर को थकाती हूँ ताकि तू समझे अब जागने का समय है। फिर जब तू उठकर मेरा नाम लेता है, मैं तुझे शक्ति दे देती हूँ। डर का अनुभव क्यों होता है? कभी रास्ते में चलते हुए अचानक डर लगता है बिना कारण? तब समझ ले मैं देख रही हूँ, क्या तू मुझ पर भरोसा करता है? तभी तेरे मन में मेरा नाम आता है, माँ, और डर भाग जाता है।
ये मेरी परीक्षा होती है। सिर्फ मैं नहीं, सभी कुलदेवियां ऐसा करती हैं। मेरे बच्चे, ये नियम सिर्फ मेरा नहीं, माँ बहुचर, माँ खोड़ियार, माँ शक्ति, माँ अम्बा सभी अपनी संतानों की परीक्षा लेती हैं, क्योंकि बिना परीक्षा कोई महान नहीं बनता। जो परीक्षा में सफल होता है, जो इन समयों में पूजा नहीं छोड़ता, विश्वास नहीं खोता, गलत रास्ते नहीं अपनाता, धैर्य रखता है, वही आगे बढ़ता है, उसका भाग्य बदलता है। मैं हर समय तेरे साथ हूँ। जब तू अकेला होता है, मैं पास होती हूँ। जब तू रोता है, मैं सुनती हूँ। जब तू टूटता है, मैं जोड़ती हूँ। पर मैं चाहती हूँ तू खुद मजबूत बने। सुबह शाम पूजा क्यों जरूरी है? मेरे बच्चे, सुबह की पूजा तेरे दिन को पवित्र बनाती है। शाम की पूजा तेरे मन को शांत करती है। जब तू तन मन धन से पूजा करता है, मैं तेरे भाग्य को संवार देती हूँ। मेरे बच्चे, जीवन का रहस्य यही है। अच्छा कर्म प्लस सच्ची भक्ति प्लस धैर्य इज इक्वल टू सफलता। यही सूत्र है। जो इसे समझ गया, वो कभी नहीं हारा। अंतिम वाणी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तूने ये वाणी दिल से सुनी है, तो समझ ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, बस तू भी मेरा हाथ मत छोड़। मैं तेरे हर कदम पर हूँ। जय माँ काली।